सो मोस्ट वेलकम है गाइस, आपका नाउ लेक्चर 9 स्टार्ट कर दिया गया है। आज आप बने रहेंगे तो लेक्चर 9 आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। प्रीवियस जस्ट आप लेक्चर 8 में देखे बहुत सारी जानकारी फाइंड किए हैं, तो आपका मोस्ट वेलकम है गाइस। आप आइए और नाउ अपने चैनल में जुड़ जाइए, अपनी इस फैमिली में ज्वाइन हो जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशंस को आप शेयर करेंगे ताकि अपनी ये फैमिली जल्द ही मिलियनों में हो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइव सेशन से जुड़ने की भी कोशिश करेंगे। और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो एक थम्स अप भी करते चलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे बताया जाता है कि गाइस @union classes करके आप टेलीग्राम, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टोटल दिया गया है लिंक, आप जा करके से जुड़ जाएंगे, जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिलता है तो वहीं टेलीग्राम पे आपको फाइंड होगा। साथ ही साथ इसके जो PDF नोट्स भी मिलता है वो भी टेलीग्राम पे ही आपको मिलेगा। और जितने गाइज आपकी जानकारी के लिए गाइज बता देते हैं कि जितने गाइज आज यहाँ पे हमसे नए जुड़ रहे हैं, अपनी इस फैमिली से जुड़ रहे हैं, उनको सिलेबस अगर ना पता हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यार दिया गया है, आप जाके देख लीजिए, आपको कंफर्म हो जाएगा, कोई भी आपके डाउट्स नहीं रह जाएगा। सो चलिए नाउ स्टार्ट किया जाता है विथ योर होमवर्क। सो गाइज अगर बात करें कि आपका ये था 24 और 25 होमवर्क में दिया गया था प्रीवियस सेशंस का। प्रीवियस सेशंस का 24 क्वेश्चंस है कि कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है। कई दर्शकगण हैं, किस विशेष दर्शकगण क्या होता है, देखने वाले को ही दर्शक, वो भी समूह में है तो गण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित या फिर निश्चित परिमाणवाचक या अनिश्चित परिमाणवाचक। सो योर टाइम इज स्टार्ट गाइज। देखते हैं कि आपको बताया भी गया था कि मेन कमेंट बॉक्स में आप जो है इसका जस्ट होमवर्क का रिप्लाई आप लोग करेंगे, बट देखते हैं कि 2-4 स्टूडेंट्स करते हैं, बट ऑलरेडी आप नहीं जुड़ते हो। बाद में गाइज यही आप कहोगे कि मैम पढ़ाया नहीं जा रहा है या फिर पढ़ाने पे समझ में नहीं। यार जब वीडियो स्किप करते चलेंगे आप लोग तो क्या समझ में आएगा। वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए देखिए, टोटली सब कुछ समझ में आएगा। आपका सिलेबस एक तरफ से यानी कि टोटल स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जा रहा है। सो कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है। कितने गाइज इसका सही आंसर कर रखे हैं, तो जितने भी गाइज आप ऑप्शन नंबर बी किए हैं वो सभी हमारे प्रिय साथी सही हो जाएंगे कि अनिश्चित संख्यावाचक है। क्यों? क्योंकि अनेक यहाँ पे बताया गया है कई दर्शकगण, देखने वालों को जो समिति बैठी है, जो कमेटी बैठी है, यहाँ पे दे रहा है कई। क्या आपको कंफर्म है गाइज कि कई में कितने लोग हैं? कई में तो कितने भी लोग नहीं है, एक भी लोग नहीं है, तो आपको ये तो कंफर्म होगा कि ये अनिश्चित हो गया है। तो यहाँ तक अनिश्चित हो गया और संख्यावाचक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि संख्या में है, गण है तो संख्या है, संख्यावाचक हुई है ना। करेक्ट हुआ आंसर। आगे चला जाए, सेशंस को थम्स अप देते चलेंगे। अब आपका आता है 24 के जस्ट बाद आपका 25। कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएं, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचाने। कह रहा है कि कदाचित यानी कि हो सकता है, मे बी कि शाम तक वो वापस आ जाएं। कौन? क्या है इसमें? सामान्य भविष्य, संदिग्ध वर्तमान या फिर संदिग्ध भूतकाल। भूत जो रात को आता है ये वाला भूत नहीं, बीता हुआ समय, इट्स मीन्स पास्ट टाइम। पास्ट टाइम इज कॉल्ड टू भूतकाल। संभाव्य भविष्य यानी कि जो संभावना प्रकट करे वो भी भविष्य, फ्यूचर की कंडीशन। चलिए गाइज कितने सही आंसर इसका करते हैं, कितने गाइज हैं कि सही आंसर करते हैं 25 क्वेश्चंस का। जस्ट जितने भी गाइज आप ऑप्शन 20 यानी कि डी बता रहे हैं 25 का, वो सभी सही हो जाएंगे कि कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएं, तो अभी आ जाएंगे, ये तो भविष्य हो गया, एक क्लियरिटी आपकी आगे। दूसरा क्या कहता है गाइज कि शाम तक वो वापस आ जाए, संभावना है तो संभाव्य ही तो होगा। संदिग्ध भी नहीं है कि आएंगे कि नहीं आएंगे, मे बी पॉसिबल या फिर इम्पॉसिबल, बट उसमें संभावना व्यक्त किया जा रहा है। सामान्य भी नहीं है, संदिग्ध भी नहीं है, और संदिग्ध भूतकाल वर्तमान कुछ नहीं है, इसमें आपका गाइस संभाव्य भविष्य होगा। सो आगे चला जाए, आपको समझ में आ रहा है लेक्चर। सो चलिए गाइज लेक्चर 9 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। इसमें दिया क्या गया है, आपका दिया गया है कि जो आंसर यानी कि निम्न नीचे लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ दिए गए हैं। नीचे जो है लोकोक्तियाँ दी गई हैं जिसे मुहावरे, फ्रेजेस आप कहते हैं, और उनके अर्थ दिए गए हैं। समझ में आ रहा है बात, मीनिंग दिया गया है। इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्तियों का चयन करके यानी कि चूज करके उन्हें अलग बाहर करना है। कि आगे नाथ न पीछे पगहा जिसे बंधनहीन कहते हैं। 3-13 होना, इट्स मीन संगठित होना। एक टकसाल के ढले हैं, एक सब जैसे हैं, मतलब कि सब लोग एक जैसे हैं।
आँख के अंधे गांठ के पूरे, यानी कि पूरे लेकिन धनवान, यानी कि मूर्ख लेकिन धनवान। धन तो बहुत है बट वो इंसान मूर्ख है, जिसे ऑलरेडी आप क्या कहेंगे कि आँख के अंधे गांठ के पूरे, मतलब जो गांठ है सब कुछ पूरा एकदम बांध के रखा है, धन एकदम है बट वो क्या है, मूर्ख है। समझ में आया भाई? चलिए गाइज इसका सही आंसर करिए। कितने गाइज सही आंसर कर रहे हैं? सो जितने भी गाइज ऑप्शन बी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। क्यों कह रहा है कि नीचे लोकोक्तियां उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्तियों का चयन करना है। कि 3-13 होना, 3-13 होना का मतलब गाइज संगठन होना नहीं, उसमें बिखराव आना, टूटना होता है। अब क्लियर हुआ? बाकी सब कुछ सही है। आगे चला जाए, सेशन समझ में आ रहा है यार? एक थम्स अप भी करते चलेंगे आप लोग। अब सेकंड क्या होता है, यानी कि सेकंड क्वेश्चन आपका स्टार्ट है। सो सेकंड क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे कि संख्या गमन का सही संधि विच्छेद है। मेन इंपॉर्टेंट इज द संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद क्या है? संख्या गमन का संधि विच्छेद सखी प्लस आगमन, सखी प्लस आगमन, सखी प्लस गमन, या फिर संख्या प्लस गमन। योर टाइम इज स्टार्ट गाइस। चलिए देखते हैं आपकी बार कौन बाजी मारते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का कौन अर्थ यानी कि निकालते हैं, सही आंसर करते हैं। सो गाइस जितने भी ऑप्शन ए बता रहे हैं वो सभी हमारे प्रिय साथी सही हो जाएंगे। कि सखी प्लस आगमन, यहाँ पे दिया गया है कि संख्या गमन, संख्या गमन है यानी कि सखी प्लस आगमन, ये आपका होगा संधि विच्छेद। सखी प्लस आगमन यानी कि सख्या गमन, संख्या नहीं है भैया, सख्या गमन है, ध्यान दीजिएगा, संख्या नहीं है, सख्या गमन यानी कि सखी का आगमन, यही तो होगा ना, सखी का आगमन सख्या गमन। क्लियर हुआ मैटर? आगे चला जाए। चलिए तो थर्ड क्वेश्चन आपका क्या होता है गाइस? थर्ड क्वेश्चन यहीं पे देख लेंगे। दिया गया है कि जब किसी सामान्य बात का विशेषण बात से, यानी कि जब किसी सामान्य बात का आपका मैटर जो है वो क्लियर हो यानी कि नॉर्मल हो, विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए। इट्स मीन्स नॉर्मल है तो स्पेशली से, स्पेशली है तो भैया नॉर्मल है, स्पेशली है। नॉर्मल का रिलेशनशिप स्पेशली से है और स्पेशली का रिलेशनशिप नॉर्मल से है। इतना कंडीशन समझिए। वहाँ कौन सा अलंकार होगा? उस कंडीशन ऑफ अलंकार, अलंकार क्या होगा? विरोधाभास, संदेह, अर्थांतरन्यास या फिर विशेषोक्ति। सो गाइज इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए आप इसका आंसर करते हैं। कितने गाइज इसका सही जवाब देते हैं? चलिए अच्छी बात है, चैट करते रहिए। अगर सेशन समझ में आता रहे यार एक थम्स अप भी देते चलेंगे आप लोग। तो जितने भी गाइज ऑप्शन सी कर रहे हैं वो सही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अर्थांतरन्यास का मतलब होता है अर्थ प्लस अंतर अन्यास। ठीक है, ठीक। तो होता क्या है कि इसमें अर्थ का अलगाव किया जा रहा है कि किसी सिंपली बात का स्पेशली के साथ रिलेशनशिप, स्पेशली का आपका सामान्य के साथ, उसके अर्थ में अंतर दिखाया जा रहा है। कि स्पेशली को चलिए कहीं पे कोई सामान्य बता देता है, कोई सामान्य को कोई खास बता देता है, अर्थ में अंतर ही तो हो रहा है ना। समझ में आ रहा है? आगे चला जाए। अब आपका होता है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या होता है गाइज कि दिया गया है आपका कि पसीने से युक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पसीने से युक्त एक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पाशयुक्त, स्वेदित, स्वेदिश या फिर पसीदित। इसका जो करेक्ट जवाब होगा गाइस क्या होगा? चौथे में आप करेक्ट ऑप्शन करते रहेंगे चौथे क्वेश्चंस का। चलिए तो जितने भी गाइस ऑप्शन सी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। कि स्वेदित जो होता है वो ये पसीने से युक्त वाक्यांश के लिए एक वर्ड बहुत ही नेसेसरी होता है, यानी कि वही वर्ड सटीक ही बैठता है। समझ पा रहे हैं आप? अब 5 क्वेश्चन से क्या होता है गाइस कि 5 क्वेश्चंस में दिया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सेशन, यानी कि बताया जाता है कि टॉपिक वाइज सब कुछ बताया जा रहा है। अलंकार भी आ रहा है, समास आ रहा है। सो समास गाइज आपको पढ़ा दिया गया है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। कि किस भाव का परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। रस भी पढ़ाया जाएगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। अनुभव, संचारी भाव, विभाव या फिर अस्थाई भाव। आखिर भाव क्या है पहले आप ये एक्सप्लेन करेंगे। भाव क्या होता है? 5 क्वेश्चंस का आंसर कितने गाइस करते हैं? तो कब लगाते हो क्या यार आप लोग?
तुक्का की कंडीशन न रखिए, जो आपको लगे वही लगाएंगे। तो इसमें ऑप्शन जितने भी करेक्ट गाइस ऑप्शन डी कर रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे, क्योंकि किस भाव का परिपक्व अवस्था को, जब कोई भी चीज़ होता है मेच्योर हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, एक रूप से अस्थाई हो जाता है। अस्थाई नहीं, अस्थाई मतलब एक ही जगह पे वो ऑलरेडी बैठ जाता है। तो इस रस को अस्थाई रस कहा जाता है। कंफर्म हुआ? आगे चला जाए। अब बात करेंगे गाइस आपके 6 पर। 6 क्या होता है देखेंगे कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो लेकिन यहीं पे आपका दिया गया है कि रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है कि उस अलंकार ऑफ कंडीशंस ऑफ है रघुपति राघव राजा राम। इसका जो करेक्ट आंसर गाइस क्या होगा, श्लेष होगा, रूपक, अनुप्रास या फिर उपमा। सो गाइस करेक्ट आंसर आपका स्टार्ट होता है जी बिल्कुल भैया। आपका 6वां क्वेश्चन है, 6वें क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। सो जितने भी गाइज ऑप्शन बी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि होता है कि किसी भी वर्डों में यानी कि त वर्डों के जो अनुप्रास होता है, इसकी हिंदी अगर आप बताएं कि इसमें त वर्डों की आवृत्ति, त वर्डों की आवृत्ति बार बार हुई है, आवृत्ति बार बार हुई है, जिसके कारण ये क्या है कि अनुप्रास है। अनुप्रास में कोई भी शब्द होता है उसकी बार बार वर्डों की आवृत्ति, कोई भी एक वर्ड आ जाए, जैसे रघुपति, तरन, तरुजा, तट, तमाल, तरुअर, बहुछाय, तो इसमें भी तो त वर्ड की आ रहा है वर्ड। वैसे ही रघुपति राघव राजा राम, इसमें त के प्लेस पे र वर्डों की आप लिख देंगे, इसमें र वर्डों की आवृत्ति बार बार हुई है। सो कंडीशन कॉल्ड टू अनुप्रास अलंकार। समझ में आया? जिसमें किसी भी वर्डों की बार बार आवृत्ति हो वो आपका अनुप्रास अलंकार होता है। तरन, तरुजा, तट, तमाल, तरुअर, बहुछाये, तो इसमें त बार बार आ रहा है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, तो सिर्फ पूछा है रघुपति राघव राजा राम में, यहाँ भी र, यहाँ र 4 बार आया है, तो र वर्डों की आवृत्ति हुई है। सो कॉल्ड टू आपका अनुप्रास अलंकार। सेशंस बढ़िया लग रहा है, थम्स अप भी देते चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशंस को शेयर भी यार अपनी इस फैमिली को करते चलोगे, जिससे कि और भी गाइज आकर के नाव जोड़ते भी चलेंगे सेशंस के साथ। याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? याचना जो होता है, याचना मतलब प्रेयर करना, प्रार्थना करना, याचना, याचनई, याचनाओं, याचनाएं या फिर याचना। इसका जो करेक्ट आंसर गाइज होगा क्या होगा? 7th क्वेश्चन आपका स्टार्ट है गाइज, सही आंसर आप लोग करते चलेंगे। चलिए, जितने भी साथी यहाँ पे ऑप्शन डी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे, क्योंकि याचना शब्द का बहुवचन याचना ही होगा, कुछ याचनाएं वगैरह नहीं होगा। ये सब सारे गलत वर्ड हैं, यानी गलत होते हैं। सही जो करेक्ट होता है याचना का याचना ही होता है। अब यहाँ पे गाइज 8 क्वेश्चन स्टार्ट किया जाता है। 8 क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? एक सेकंड, भाववाचक, चलिए गाइज, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं, शब्द है? तो भाववाचक क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट होता है। अमीर, गरीब, समूह, मिठास, जवानी, खटास, पुस्तक गंगा, या फिर रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नत, या फिर धैर्य, चालाकी, उदासी या सूर्य। पूछा क्या है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द, जिस विकल्प में सभी शब्द आपका भाववाचक यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड हो, वही सही आंसर गाइस करना है। सो अगर पढ़े होंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन तब तो पता ही होगा, नहीं पढ़े होंगे तो मौज करिए। सो कितने भी गाइस, जितने भी साथी हमारे ऑप्शन सी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे, क्योंकि रसीला भी एक क्या है? भाववाचक है। कड़वाहट भी एक भाववाचक हुआ। बुढ़ापा, उन्नति, सब कुछ आपका स्टेटमेंट ही तो है ना। समझ में आया फैक्ट? आगे चला जाए। अब बाकी इसको छोड़ करके कोई भी भाववाचक, मतलब हर विकल्प में सब शब्द नहीं है। 2 4 में से हो सकता है 2 हों, 1 हो, 3 हो, ऐसे, लेकिन 4 के चारों सिर्फ सही में होते हैं। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ष 2018 में कहाँ आयोजित हुआ? अभी तो चल रहा है 2021, बट ये बात है 2018 का।
अभी चल रहा है 2021, बट आपका पूछा ये गया है 2018 का कि 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ष 2018 में कहाँ आयोजित। इससे आपके 2 क्वेश्चन गाइज मिलते हैं। और साथ साथ यहाँ पे बता दें आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि एक तो समझेंगे हिंदी सम्मेलन वर्ष 2018 में कौन सा विश्व सम्मेलन था, तो आप सबसे पहले तो बताएंगे 11वां विश्व सम्मेलन था। एक क्वेश्चन ना हो आपको हो गया। और कहाँ पे हुआ था, 2 हो गया। और कब हुआ था, 2018 में। तो विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में हुआ, पहला क्वेश्चन। कब हुआ, कहाँ पे हुआ और कैसे हुआ, किस सत्र में हुए, यार यही सब तो पूछा जाता है। 3-4 क्वेश्चन बने ना आपके। तो बताया गया है मॉरिशस, पोर्ट लुइस, भारत या फिर नई दिल्ली, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, या फिर यूके के लंदन में, यानी कि कहाँ पे ये हुआ था। नाउ इसका करेक्ट आंसर गाइस क्या होगा। सो स्टार्ट है लाइव सेशन, स्टार्ट है लाइव चैट, आप लोग करते रहेंगे, इसका सही आंसर बताते रहेंगे। जितने भी गाइज ऑप्शन 1 किए हैं यानी ए किए हैं वो सभी साथी हमारे सही हो जाएंगे कि मॉरिशस के पोर्ट लुइस में हिंदी विश्व सम्मेलन 2018 में 11वां सम्मेलन हुआ था। आगे चला जाए, अब बात किया जाएगा गाइज 12 यानी कि 10 क्वेश्चंस का। 10 क्वेश्चन क्या है आपका दिया गया है कि अपरिहार्य का अंग्रेजी पर्याय है। अपरिहार्य एक हिंदी वर्ड है, इसका जब अंग्रेजी में वो करेंगे आप तो क्या होगा, जस्टिफाइड, अनअवॉइडेबल, अर्जेंट या फिर नेसेसिटी। नेसेसरी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नेसेसिटी है। क्या होगा गाइस, 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सो जितने भी साथी ऑप्शन सी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे कि अनअवॉइडेबल, यानी कि अनअवॉइडेबल मतलब होता है अपरिहार्य। परिहार्य आया तो आप अन को हटा दीजिए, अवॉइडेबल कह दीजिए, परिहार्य हो गया। अपरिहार्य क्या, अनअवॉइडेबल, कुछ भी नहीं तो है। एकदम सेशंस इजी है, बस आपको थोड़ा सा प्रेजेंट शार्प माइंड लगाना है जिससे कि ना कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे गाइस बात आएगा कि कौन सा अयाद संधि का उदाहरण है। कौन सा अयाद संधि, संधि जो होगा उसका उदाहरण पावक, महेंद्र, एकाएक, उन्नति। जल्द ही हम 1-2 दिन के अंदर बताए भी थे, आपको टोटल कवर करा देंगे कि आपको संधि क्लियर करा दिया जाएगा। लेकिन अभी एक थोड़ा सा मतलब पोस्टिंग डाली जाएगी, उसमें बताया जाएगा कि आप पहले संधि पढ़ना चाहते हैं या फिर अलंकार पढ़ना चाहते हैं। जो भी आप गाइस पढ़ना चाहते हैं वो पहले आपको, जिसमें जिसकी वोटिंग ज़्यादा होगी वही जीतेगा, कम वाला नहीं जीतेगा। 11 का क्या होता है गाइस। सो 11 में जितने भी गाइस आप ऑप्शन ए कह रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। पावक मतलब होता है अग्नि, जिसे आग कहते हैं। तो कौन सा अयाद संधि का उदाहरण है। अयाद संधि अगर पढ़ेंगे तो आपको नाउ क्लियर होता चलेगा। इसके थोड़ा सा यानी कि फर्स्ट कर दीजिए, आपको बताया ही जाएगा, डोंट माइंड। होता है कि कौन सा अस्थाई भाव नहीं है। अस्थाई भाव कौन सा शब्द नहीं है। निर्वेद, जुगुप्सा, विस्मय, करुण, ये सारे रस हैं। करुण का शोक होता है, विस्मय का भी यानी कि दुख होता है, जुगुप्सा यानी कि घृणा, निर्वेद यानी कि शांति। शांति का अस्थाई भाव आपका निर्वेद होगा। जुगुप्सा जो होता है घृणा से रिलेटेड होता है। यही सब तो है रस में, ये रस का पार्ट है। 12 क्वेश्चन आपका बताता है गाइस कितने सही आंसर कर रहे हैं, कितने गाइस। सो जितने भी गाइस आप ऑप्शन डी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे कि कौन सा अस्थाई भाव नहीं है, यानी कि करुण अस्थाई भाव नहीं है, क्योंकि शोक जो होता है उसी का तो होता है। सो इसलिए ये करुण अस्थाई भाव नहीं होगा। बाकी सब कुछ अस्थाई भाव दिया गया है, क्योंकि शांति रस होता है उसका निर्वेद होता है अस्थाई भाव, घृणा होता है उसका जुगुप्सा होता है, और साथ ही साथ आपका विस्मय यानी कि दुख का होता है। बट करुण एक रस खुद है, रस है, अस्थाई भाव नहीं। इसका अस्थाई भाव शोक होता है, इसलिए यहाँ पे ये डिफरेंसेस हो जाएगा। अब 13 क्वेश्चन क्या है, 13 भी है, चलिए आप देख लेते हैं। 13 में गाइस दिया गया है कि अपने को संकट में डालना, मुहावरा है एक, अपने को संकट में डालना अर्थ के लिए सही मुहावरा क्या होगा। चलिए गाइस बताते हैं इसका सही आंसर क्या होता है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना या फिर भैंस के आगे बीन बजाना। क्या सही होगा, ध्यान दीजिएगा। मक्खियाँ मारना, भीगी बिल्ली बनना, यानी कि डर के मारे एकदम भग जाना। तो 13 क्वेश्चन का आंसर गाइस कितने गाइस सही आंसर करते हैं इसका। जितने भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे कि अपने को संकट में डालना, इट्स मीन्स बिल्ली के गले में घंटी बांधना। अब बिल्ली यानी कि कहते क्या है, जैसे जैसे भागेगी वैसे घंटी बजते जाएगी, तो संकट में ही तो डाले हो ना, ये मुहावरा इससे रिलेटेड होगा।
अब क्या होता है, आपका 14 क्वेश्चंस दिया गया है गाइज कि रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। रेखांकित शब्द को पहचानिए। ये भर है ना, ये देख रहे हैं अंडरलाइन किया गया है। अंडरलाइन जो भर है किया गया है उसमें कह रहा है कि रेखांकित शब्द को पहचानिए कि किस फॉर्म में वो शब्द यूज हुआ है। आपके कालवाचक क्रिया विशेषण में विशेषण है या फिर भाववाचक विशेषण है, समुच्चय बोधक अव्यय है। सो क्या है, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है गाइज, आप सही आंसर इसका कीजिए। 14 क्वेश्चन आपका स्टार्ट है। धीरे धीरे हम लोग बढ़िया से पढ़ाई 13 तक कर चुके हैं। जी बिल्कुल गाइस, 14 पे पहुंच चुके हैं। सो जितने भी साथी ऑप्शन ए कह रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे, क्योंकि ये कालवाचक क्रिया विशेषण दो चीज़ है। देखेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण इट्स मीन एडवर्ब। एडवर्ब क्रिया विशेषण होता है। कालवाचक यानी कि उससे टाइम से रिलेटेड। रात भर, रात क्या थी, एक टाइम था, एक समय था, तो ये तो कालवाचक हो गया। अब क्रिया विशेषण भर जागना स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। कब, रात भर। भर जो होगा ये क्रिया भी है, एक यानी कि काम भी करना है, और एक उसकी विशेषता भी बतलाई जा रही है। इसलिए गाइज इसमें तीन चीजें हैं। एडवर्ब को क्रिया विशेषण कहते हैं और कालवाचक जो है वो टाइम से रिलेटेड हुआ। तो अगर अक्सर सिर्फ एडजेक्टिव होता तो वो विशेषण के लिए यूज हो जाता। कंफर्म हुआ? कंफर्म हो रहा है। सेशंस को थम्स अप भी करते चलोगे यार आप लोग। होता क्या है, उत से निर्मित शब्द है। उत जो है उससे निर्मित शब्द है अवकाश, उपकार, उच्चारण या फिर अध्ययन। इसका जो करेक्ट जवाब क्या होगा, आप लोग चैट सेक्शंस में चैट करना नहीं भूलेंगे। जी बिल्कुल, चैट करते रहिए। आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। साथ ही साथ जितने भी गाइज यहाँ पे जुड़े हैं उनका तहे दिल से स्वागत है और धन्यवाद भी। आप लोग पढ़ रहे हो, अच्छी बात है। अपनी इस फैमिली को हमेशा यूँ ही प्यार और साथ देते रहिएगा। चलिए 15 क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो चुका है। तो जितने भी साथी आप ऑप्शन सी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे कि उच्चारण जो होता है करेक्ट आंसर होगा। कि कह क्या रहा है कि उत से निर्मित शब्द है, उत से उच्चारण है। कहीं पे अध्ययन, उपकार, अवकाश, यार ये तो प्रेजेंस ऑफ माइंड था, बहुत ही ईजी ये क्वेश्चंस था। ऐसे आपके क्वेश्चंस इजी भी आएंगे लेकिन उसी में हार्ड भी रहेगा, तो ऐसा मत सोचिए कि इजी ही रहेगा, हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा। स्वर्ग का संधि विच्छेद होगा। स्वर्ग का संधि विच्छेद आप लोग करके बताइए। स्व प्लस ग, स्वर प्लस ग या फिर सर प्लस ग, स्वर्ग प्लस आ। इसका जो करेक्ट जवाब क्या होगा गाइज, 16 का आप लोग करेंगे। सो जितने भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे कि स्व प्लस ग, स्व प्लस ग जो होता है ये स्वर्ग का करेक्ट आंसर होगा। आगे चला जाए। 17 क्वेश्चंस गाइज क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा एंटोनिम्स पूछ लिया गया है। सिनोनिम जिसे पर्यायवाची कहते हैं, एंटोनिम्स यानी कि विलोम होता है। दिया गया है कि निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम है। एक शब्द स्थूल है और स्थूल शब्द का विलोम क्या होगा, सूक्ष्म, दुर्बल, तन्वी या फिर शाश्वत। जो करेक्ट जवाब आपको 5 सेकंड टाइम मिलता है, आप इसका करेक्ट जवाब देंगे। चला जाए। बहुत सारे गाइज हैं कि आप लाइव चैट से जुड़े हैं, जिससे कि सीन कर रहे हैं वीडियोस को, सेशंस को थम्स अप भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करते चलेंगे। कितने गाइज यहाँ पे सही आंसर कर रहे हैं? जितने भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे, क्योंकि स्थूल जो होता है यानी कि बड़ा के लिए यूज होता है, जस्ट उसका जो आपका विलोम होगा ये सूक्ष्म हो जाएगा। लेकिन वहीं पे पर्यायवाची पूछता तो वो करेक्ट हो जाता आपका सिनोनिम वर्ड्स। समझ में आ रहा है फैक्ट? आगे चला जाए। 18 क्वेश्चंस का क्या होता है कि दिया गया है जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां पे अलंकार होता है। जहां पे उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त होता है प्रतीप, अनन्वय, उत्प्रेक्षा या फिर रूपक। कौन सा अलंकार होगा? थोड़ा सा इसलिए पढ़ाया जा रहा है टॉपिक गाइज कि आप लोग जब पढ़ते चलेंगे और पूरा टोटल जब सिलेबस उसका मतलब पूरा कवर होगा तो आपको ऑलरेडी बहुत बढ़िया समझ में आएगा। चलिए 18 क्वेश्चन का करते हैं। तो जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे, क्योंकि उत्प्रेक्षा का रूल होता है कि उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।
अब ये 19 होता है। 19 में चलिए देख लेते हैं कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। 15 15, 16 16, 17 या फिर 14, यानी कि 15 17 16 14 चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। 19 क्वेश्चन आपका स्टार्ट है गाइज, चलिए देखते हैं। तो अगर बात करें आपकी जानकारी के लिए गाइज, जितने भी हमारे प्रिय साथी ऑप्शन सी कह रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे, क्योंकि 16 16 मात्राएं आपके चौपाई में होती हैं। दोहा होता है 13 फर्स्ट में होता है, यानी कि 11। दोहा जो होता है, दोहे में फर्स्ट में आपका 11 13 13 ये होता है। सोरठा जस्ट उसका अपोजिट होता है, वो 13 11 होता है। और जो चौपाई होता है 16 16 होता है। ऐसे ही चलते आपके मतलब छंद भी हैं, रस भी है, सब कुछ टोटली साथ में बताया भी जाएगा। जस्ट इसी के बाद आपका सेशन होगा ही होगा। 9 लेक्चर है, 10 में आपको पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले हम पढ़ाएंगे आपको रस टोटली आप पढ़ लेंगे। फिर छंद, अलंकार, समास तो हो गया, छंद आपका संधि विच्छेद सब कुछ टोटल क्लियर कराया जाएगा। अब यहाँ पे बात आता है 20 क्वेश्चंस का। 20 क्वेश्चंस में गाइज अगर आप देखें कि हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए, यानी यथाशक्ति क्या है, जिस तरह से तो आपकी शक्ति, यानी कि जैसी भी आपकी शक्ति है, आपके पास जो कुछ भी है। रेखांकित शब्द में समास को पहचानिए। समास तो पढ़े हो ना, इसे तो नहीं गलत करेंगे आप लोग। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या फिर बहुब्रीहि समास। इसका जो करेक्ट आंसर गाइस क्या होगा, 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा। सो जितने भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अव्ययी भाव समास। अव्ययी में था ना कि प्रथम जो भी रूल था आपका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताया गया। अगर हम बताने लगेंगे थोड़ा वीडियो यानी कि आपका सेशन लॉन्ग हो जाएगा, बाकी और कुछ नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टोटल दिया गया है, आप जा करके अभी जस्ट ये कंप्लीट कर लीजिए सेशंस। आप जा करके वो भी सेशंस देख लीजिए। जो न समझ में आप मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, रिप्लाई जरूर मिलेगी। @union के आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, सब कुछ नोटिफिकेशन आप जो पा सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी इस फैमिली में जुड़ करके नोटिफिकेशन अपडेट तो जानते ही हैं। 3 PM पे हिंदी की क्लासेस, 5 PM पे GK GS की क्लासेस एंड आपके जो है मैथ्स एंड रीजनिंग जो होता है वो 7 PM पे टोटली आपको पढ़ाया जाता है। आगे चला जाए, सेशंस बढ़िया लग रहा है, थम्स अप भी करते चलोगे आप लोग। अब यहाँ पे होता है कि 21वां यानी कि 21 जो स्टार्ट है कि विशिक किस शब्द का पर्यायवाची है। विशिक जो है वो किस शब्द का पर्यायवाची है, बुध, बाण, तरु या फिर सरोवर। इसका करेक्ट आंसर गाइज क्या होगा, कितने साथी सही कर रहे हैं, अच्छी बात है, सही करते भी रहिए। तो जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। बाण इज द करेक्ट आंसर, बाण इज द करेक्ट आंसर। इट्स मीन्स 21 आपका क्लियर हो चुका है। तो 2 क्वेश्चन और पढ़ाई ले आओ तेजा। तो चलिए देखेंगे 22 क्वेश्चन आपका क्या होता है। 22 क्वेश्चन की अगर बात किया जाए कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है। ऐसा कौन सा वर्ड है जो हमेशा यानी कि ऑलरेडी वो प्लूरल फॉर्म में होता है। लड़का, घोड़ी, प्राण या फिर चिड़िया। यानी कि ये आपके गाइस आंसर दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें सही यानी कि करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। चलिए देखते हैं कितने गाइज इसका सही आंसर करते हैं। जितने भी गाइज ऑप्शन बी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है। प्राण तो हमेशा प्राण ही होता है, प्राणों कहीं नहीं होता, प्राणे नहीं होता है, प्राण तो हमेशा प्राण ही रहता है। ओके 23 चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। इस सेशंस का लास्ट क्वेश्चन आपका 23 होगा और आपको 24 एंड 25 आपको होमवर्क में मिलेगा। तो गाइज होमवर्क भी साथ में लेते जाएंगे। के लिए किस कारक का प्रसर्ग है, कारक आपको बताया जा चुका है कि के लिए, संप्रदान के लिए आपादान से अलग होना पाया जाए। संप्रदान जो होता है के लिए क्या होता है, संप्रदान, करण, आपादान, अधिकरण। तो हिंट दे ही दिया गया है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका करेक्ट आंसर चलिए कर लेते हैं। तो संप्रदान इज द करेक्ट आंसर। जितने भी गाइज ऑप्शन एक कर रहे हैं, कर रहे हो आप लोग, अच्छी बातें करते रहिए, हिंट भी आपको दिया ही गया था। अब गाइज यहाँ पे बात किया जाएगा 24 क्वेश्चंस का। 24 क्या होता है आप होमवर्क तुरंत ले लेंगे। टेक ए स्क्रीनशॉट रख लीजिए, टेक ए स्क्रीनशॉट।
ये हुआ आपके लिए होमवर्क। मनहरण कवित्व के प्रत्येक चरण में कितने वर्ड होते हैं? 33, 32, 31 या फिर 30? जस्ट अपोजिट, 30, 31, 32 या फिर 33। मनहरण कवित्व क्या होता है पहले ये समझिए, उसके बाद उसका प्रत्येक चरण में कितने मात्राएं, कितने वो सब होते हैं, सब जानते रहिए तभी तो जानकारी होगा। टेक ए स्क्रीनशॉट रखिए तुरंत, ये भी आपका होमवर्क ही है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण छांटिए। रीतिवाचक क्रिया विशेषण छांटना है यहाँ यहाँ कल बहुत जैसे तैसे। सो योर टाइम इज लॉस्ट, अभी जस्ट खत्म होता है, लेकिन जो भी प्रॉब्लम हो गाइज आप यहाँ से पूछ लीजिए, चला जाए फिर सेशंस को आप थम्स अप भी जाते जाते करते जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशंस को शेयर भी करते रहेंगे। सो आज के इस सेशंस में बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।